कि लोड थोड़ी कम कर दिया जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही कुछ है ना। अब होता क्या है कि आजकल रील्स का ज़माना है, रील्स देख देख के आईएएस बनना है। रियलिटी में तो पढ़ना पड़ेगा भाई, एवरेज तो 8 से 10 घंटे एवरेज पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस ही है इतना कि इसमें अपने आप को लेकर जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप चाहें या ना चाहें, देयर इज नो चॉइस, ओनली वन चॉइस, दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। टैलेंट से ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क काम आता है। तो थकान जिनको होती है, जल्दी थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ऊब हो जाती है, दे नीड सम काइंड ऑफ चेंजेस, उनके लिए यूपीएससी नहीं। राइट, इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंज सो अवॉइड चेंज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार अपने मन को बदलने मत दो। एक बार पकड़ लिया तो उसको काम फिनिश करो। ठीक है, और बड़ा सिंपल सा रूल है, जो काम दिया जा रहा है उसको करते रहो। ठीक है, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जहां मौका मिले बैठ जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सक्सेस का सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, जैसे आरएफआर बैच हो गया, मेंस का लेआउट मेथड हो गया, और अंत में ब्रह्मास्त्र में बैठा ही हूँ, जहाँ कोई सब्जेक्ट समझ में ना आए, उजांग सर जिंदाबाद, बिठा दो। आज पीएसआईआर की क्लास किसने किसने की? अभी सुबह मैंने पीएसआईआर की क्लास की, तुम्हारा ऑप्शनल है। हाँ जी, अरे पीएसआईआर पढ़ा दिया, कैसा पढ़ाया? ठीक पढ़ाया। कोई क्लास को ये नहीं पता था पीएसआईआर ऑप्शनल का मतलब क्या होता है। सिलेबस में टॉपिक्स क्यों रखे गए हैं सीक्वेंस में, लॉ क्यों ऊपर रखा गया, डेमोक्रेसी नीचे क्यों रखा गया। ठीक है, तो आज की क्लास देखना सभी लोग, बहुत कुछ समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी किस स्टेज पे आती है, कैसे काम करती है। आज पीएसआईआर पढ़ा दिया। ठीक है, तो मेन चीज है, और वो ये है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे उजांग सर। ठीक है, पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो मैं घबराना नहीं है, देयर इज वन पर्सन जो आपकी हर हालत में मदद करेगा। ठीक है, और इनोवेशन करता रहता हूं कुछ ना कुछ, और मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, पढ़ना पढ़ाना, कुछ नया ढूंढना, यही काम धंधा मेरा। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बस अब आपका काम है कि वो जो आपको दे दिया गया है वो आप उसको जिम्मेदारी के साथ पढ़ डालें। ठीक है, और जजमेंटल ना हो। स्टूडेंट की जो आज की डेट की सबसे बड़ी, इस जनरेशन की प्रॉब्लम है, जो नियो मैकाले जनरेशन है, उसकी सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है, जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, खासतौर पर जब से सोशल मीडिया आया है, तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स की जो लाइफ है उसकी। ठीक है, जैसे कभी कोई शोक संदेश भी आता है तो उसके बाद चॉइस नहीं है। जैसे किसी की पोस्ट है कि दादाजी नहीं रहे, लाइक या डिसलाइक। अब तुम क्या कहना चाहते हो? मर गए तो अच्छा है, और ठीक से नहीं मरे, ठीक है, तो क्या कहना चाहते हो? देयर इज अ टू चॉइसेस आर देयर। तो अब उस शोक संदेश में कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। आजकल एक नया चल गया है, RIP, रिप। ठीक है, तो समझ में नहीं आता कि ये रेस्ट इन पीस है या रिप्ड, छील के बाहर कर देंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो कुछ भी आज की डेट में समझ में नहीं आता, तो वो बेचारे के पास लाइक एंड डिसलाइक का ऑप्शन ज्यादा है। तो लाइफ में समटाइम्स आप जजमेंटल हो जाते हो, अरे यार शुरू हुआ नहीं, अरे यार कुछ मजा नहीं आ रहा है। एक तो ये मजा के चक्कर में जो है आदमी और बहुत ज्यादा परेशान है। तो मजा इज नॉट अबाउट दैट कि आप जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाओ। जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करो, जो चीज बताई जा रही पहले उसको ग्रैस्प करो। जो भारतीय गुरु शिष्य परंपरा थी गुरुकुल में, वही था कि जब तक एक योग्य तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आप परीक्षाएं नहीं पास कर लेते, तब तक आप गुरु से प्रश्न नहीं पूछते थे। ये शास्त्रार्थ पहले हो, जब तुम्हारे पास दीक्षा तुम्हारी हो जाती थी तब तुम शास्त्रार्थ करने के लिए समाज में चले जाते थे। तो वो चीज हमारे यहाँ थोड़ी सी नष्ट हो गई है। अभी आजकल गुरु जी का अलग ही मेथड चल रहा है, स्टूडेंट जी का अलग ही मेथड चल रहा है। तो बस आपको ये करना है कि आपको मन लगाकर पढ़ते रहना है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिन्होंने आज क्लास की होगी पीएसआईआर की, उन्हें समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट ये भी हमारी कमांड में है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी कैसे हिस्ट्री के कोर्स को चेंज करती है। तो कल हमने काफी कुछ देखा कि हमारे पास ज्योग्राफी में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी सभ्यताओं का विकास हुआ। और
पहला क्वेश्चन ही इस बार, अगर आप लोगों ने यूपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा तो पहला क्वेश्चन ही यही था आज इस बार का। तो कल हमने 3 से 4 क्वेश्चन करने की कोशिश की थी। ध्यान से आपको पढ़ना है, नोट्स इजी हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं। कल हमारी जो बातचीत खत्म हुई थी वो इस बात पे खत्म हुई थी कि इतिहास को समझने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको बोलते हैं देश और दूसरे को बोलते हैं काल। ठीक है, यानी देश का मतलब इट इज नॉट अबाउट ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे आज सुबह समझाया था कि स्टेट जो है बाउंड्री भी है, स्टेट ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट भी है। आज सुबह स्टेट का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, इसलिए आप देखते रहना, आपके काम का है वो। सभी लोग कोशिश करना देख लेना उसको, या मैं ग्रुप में एक बार उसके लिंक डाल दूंगा। तो देश और काल ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। कल हमने देखा कि हमारा जो कुछ भी है एडॉप्टेबिलिटी है, वो कौन डिफाइन करता है? क्लाइमेट डिफाइन करता है। ये एडॉप्टेबिलिटी की वजह से ही हम सबसे ज्यादा जो है सर्वाइवल स्पेसीज में कन्वर्ट हुए, हम सबसे ज्यादा प्रॉस्परस हो पाए। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट कहती है कि जो बायोमास है उसके हिसाब से मनुष्य का बायोमास इस पूरी धरातल पर सबसे ज्यादा हो चुका है। मतलब मोस्ट जो है एडवांस स्पेसीज हम हो चुके हैं आज की डेट में। सभी स्पेसीज में सबसे एडवांस कौन है? होमोसैपियंस है। सबसे ज्यादा मनुष्य जो है एडवांस हो चुका है। तो इस एडवांसमेंट का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि हमारा क्विक एडॉप्टेबिलिटी। नाउ वी हैव अ सिंथेटिक एडॉप्टेबिलिटी। सिंथेटिक एडॉप्टेबिलिटी मींस कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर नेचुरल एडॉप्टेबिलिटी की बात करें तो मान लो मुझे पहाड़ों पे जाके रहना है, तो पहले मेरे बाल बड़े बड़े हो जाने चाहिए, अनिल कपूर से भी बड़े बड़े, ठीक है, तो भालू जैसा मैं दिखाई पड़ूं। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं धीरे धीरे नेचुरली अपनी बॉडी को गर्म करूं, ठीक है। तो क्या होता है, आप देखोगे बड़े बड़े फर वाले जो है जानवर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी आज की डेट में आप अंटार्कटिका में भी चले गए, आपने क्या किया, ढेर सारे गर्म कपड़े पहन लिए। सियाचिन में चले गए, आपके पास गर्म पेय पदार्थ है, आपके पास कोट है, एवरीथिंग, द वार्मर्स आर देयर, हीटर्स आर देयर, बैटरी ऑपरेटेड थिंग्स आर देयर। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। आप जो है आर्टिफिशियल लाइट्स को यूज कर सकते हैं, आप अंधेरे में भी रह सकते हैं, आपके पास पानी गर्म करने के औजार हैं, पोर्टेबल चीजें हैं, बैटरी ऑपरेटेड थिंग्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंथेटिक एडॉप्टेबिलिटी तैयार कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया की हर क्लाइमेटिक सिस्टम में इंसान पाया जा रहा है। इवन तो अंटार्कटिका भी उसने नहीं छोड़ा, तो वो हर जगह है आज की डेट में। इसने कोर्स ऑफ एक्शन को लगातार चेंज किया है। अब उसी कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग समझते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे लिंक करती है। ये सब टॉपिक जो है वो आपको आगे चीजों को समझने में बहुत मदद करने वाला है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो कल हमने देखा कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी। तो भारत के इतिहास में इसके भूगोल का बड़ा इंपॉर्टेंस रहा। तो कल एक क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया था कि सारे जो भारत में आक्रांता आए थे वो स्टेपी रीजन से ही क्यों थे। अगर ध्यान से देखोगे, जितने भी लोगों ने भारत पे आक्रमण किया, चाहे गौरी हो, अहमद साद अब्दाली हो, ठीक है, या तैमूर लंग हो, कोई भी हो, अगर आगे देखोगे, बाबर से लेकर आगे तक जहां भी जाओगे, वो पर्टिकुलर एक खास ज्योग्राफिकल रीजन से आते हैं और एक खास तरह की वॉर स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, जो कि भारत की कन्वेंशनल वॉर स्ट्रैटेजी से अलग था। और भारत के बड़े बड़े जो राजा थे, जो वीर राजा थे, वो युद्ध इसीलिए हार गए क्योंकि हमारे क्षेत्र में धर्म युद्ध था। हमारे यहाँ वॉर भी क्या था, एक धर्म युद्ध था। हमारे लिए रिलीजन और धर्म अलग अलग सेगमेंट थे। बार बार मैं आपसे यही कहता चला आ रहा हूं। तो हमारे यहाँ युद्ध के भी यानी वॉर के भी रूल्स थे, और ये ऐसे क्षेत्रों से आए थे जहां कोई रूल नहीं है। वहां पे तो वॉर फॉर सर्वाइवल था। तो वॉर फॉर सर्वाइवल मतलब दिन रात, कौन अच्छा कौन बुरा, कुछ नहीं, नथिंग, देयर इज, जो जीता वही सिकंदर। तो वो चीज वहां पर जो है चल रही थी। यहां पर क्या हुआ, हमारे राजा, किसी ने क्षमा मांगी, अरे कोई बात नहीं, हमें ये बताया गया कि दुश्मन अगर अपने हथियार डाल दे तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। वॉर में फियर फैक्टर क्रिएट नहीं करते। फियर फैक्टर का मतलब जैसे जब इस क्षेत्र से योद्धा आएंगे, भारत में प्रवेश करेंगे जब मेडाइवल टाइम में, तो वो बहुत फियर प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे, वो गांव के गांव जला देंगे, औरतों बच्चों को मार देंगे, बच्चों के जो है कत्ल कर देंगे, सर काट काट के मीनारे बना देंगे। इससे क्या होता है, खौफ फैलता है, कहानियां फैलती हैं, ठीक है। औरतों को अगवा कर लेंगे, उनको सेक्स स्लेव बनाएंगे, और ये आज भी कई जगहों पे चालू है वॉर में जनरली जो है। और हमारे यहाँ क्या था, महिलाओं को कभी भी युद्ध में, बच्चों को कभी युद्ध में शामिल नहीं किया जाता था। हमारे यहाँ तो ये भी तक थी, ब्राह्मण अवध्य है, जो दैट इज नॉट कास्ट सिस्टम। जो ब्राह्मण था, जो शिक्षा देता, जो गुरु था, वो अवध्य था, उसकी हत्या नहीं की जा सकती है, ठीक है। उसके ऊपर तलवार नहीं उठाया जा सकता। आप उसको गिरफ्तार कर सकते लेकिन उसकी हत्या नहीं कर सकते आप। ये हमारे यहाँ नियम थे। तो अचानक से ऐसा शत्रु आ गया जिसके लिए कोई भी नियम नहीं थे। तो हमारे राजा क्या हुए, फंस गए उस चक्कर में। अब फंस गए तो फिर खत्म हो गया मामला, और आगे चलकर ये कहानी लंबे समय तक चलती रही। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट